इस कलयुग में सबसे दुष्कर कार्य यही होगा कि लोगों के पास आयु कम होगी। क्या कम होगी? आयु कम होगी। वैसे तो आयु हमारी 100 वर्ष होती है, परंतु कलयुग के प्राणी के पास सबसे ज्यादा कमी यदि किसी चीज की होगी तो वो होगी आयु की। और अधिकतर समय वो अपना सोने में व्यतीत करेगा। किसमें? निद्रा में। देखिए, हमारे पास 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटों में हमारा कम से कम 8 घंटे से 10 घंटे लोग निद्रा में ही व्यतीत करते हैं। अगर मान लीजिए कोई आदमी 50 वर्ष का है, कितने वर्ष का है? 50 वर्ष का। तो 50 वर्ष को अगर आप 365 दिन से जोड़ोगे, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन को यदि आप 50 साल में जोड़ोगे तो 18,250 दिन होते हैं। कितने? 18,250 दिन। अब इसमें से लगभग अगर 10 घंटे हमने खराब कर दिए तो हमारे पास समय क्या था? कुछ नहीं था। 50 साल में तो व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर आ जाता है और हम ये सोचते हैं कि भक्ति हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, जबकि भक्ति हमें अपनी बाल्यावस्था से करनी है। आज इस कलयुग में व्यक्ति के पास चाहे अपार धन दौलत हो जाए, कोई समय नहीं खरीद सकता। जो ये एक एक पल हमारे मानव जीवन में बीत रहा है, ये हमें मृत्यु की ओर लेकर के जा रहा है। और आपको पता है 84 लाख योनियों में हमें केवल ये मानव योनि सिर्फ हमें ही प्राप्त हुई है, तो बाकी के 84 लाख योनियों में से अगर एक योनि हटा दें तो 83,99,999 लोग कौन हैं? वो है चींटी, हाथी, गौमाता, श्वान जिसे हम कुत्ता भी कहते हैं। ये सारी योनियों के बाद हमें मानव योनि प्राप्त होती है। और इस मानव योनि में आने के बाद यदि हम भक्ति ना करें तो हमारा जीवन निरर्थक होता है। तो हमें भक्ति कैसे करनी है? कलयुग के व्यक्ति के पास उसे अपनी दुकान खोलनी है, उसे अपना व्यापार करना है, उसे अपने सारे काम करने हैं। तो इस काम में वो इतना उलझा पड़ा है कि उसके पास भगवान की भक्ति का समय ही नहीं होता। तो हमें अब भक्ति करनी कैसी है? तो नारद जी कहते हैं कि हे अर्जुन, कलयुग में तो केवल परमात्मा का नाम ही पर्याप्त है। तुलसीदास जी कह के गए हैं कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो आइए हम भी बाबा श्याम को रिझाते हुए एक भजन लेते हैं।